नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है डीएस चौहान एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कोची शहर में लगी आग के बारे में, जिसके कारण पूरा का पूरा शहर काले स्मोक क्लाउड से ढक गया है। पूरे शहर के अंदर काले और सफेद रंग के बादल यानी कि छा गए हैं, एक धुआं सा छा गया है पूरे शहर में, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अभी जानेंगे इस बारे में, ये आग कहाँ पर लगी है, पर्टिकुलर इसके रीजन क्या रहे हैं। और एक पॉलिटिकल जो इश्यू यहाँ पे खड़ा हो गया है कि सरकार के ऊपर और जो कोची नगर निगम है उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं करप्शन एंड नेपोटिज्म के। तो ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में कि किस प्रकार से करप्शन या फिर नेपोटिज्म का कार्य यहाँ पे हुआ है। हेयर इज द न्यूज कटिंग, रिपब्लिक भारत का ये आर्टिकल है। हाउ केरलाज कोची टर्न इनटू ए गैस चैम्बर। तो केरला का जो कोची शहर है वो गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर, सारा शहर के अंदर ऐसे धुआं धुआं ही हो गया है। यानी ये पूरा शहर एक प्रकार से टॉक्सिक गैस से घिर गया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है। और एक लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, सभी अपने घर के अंदर थे, वही हालात आज कोची शहर के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर सारी बातें, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो न्यूज ये है कि हमने देखा कि जो कोची शहर है वो पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो गया है। अब ये वाला जो आग है पर्टिकुलर कहाँ पे लगी थी, जो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, कहाँ पर, बरहमपुरम, जो एक सिटी है, शहर है कोची का, उसके अंदर ये वाली आग लगी थी। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये रन किया जाता है बाय द कोची कॉरपोरेशन, यानी कि कोची नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आग लग गई, लेकिन दूसरे दिन ही आग के ऊपर काबू पा लिया गया था। ये आग कब लगी थी? 2 मार्च की बात है, 2 मार्च को ये वाली आग लगी थी। लेकिन 3 मार्च को इस आग के ऊपर मोस्टली काबू पा लिया गया था। लेकिन काबू पाने के बावजूद भी आग इतनी भयंकर थी, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि तकरीबन 50,000 टन जो कचरा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो जलकर यहाँ पे खाक हो गया। और वो जो आग लगी थी उसके कारण उठने वाला धुआं इतना ज्यादा था कि यहाँ पर लेंथी कॉलम्स ऑफ हैवी ब्लॉक स्मोक के यहाँ पर उठने लगे। जैसा कि आगे पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से पूरा शहर, पूरे शहर के अंदर इस प्रकार से बड़े बड़े क्लाउड्स के जो है ना, धुएं के जो बादल है उठने लगे और पूरे शहर को यहाँ पे कवर कर लिया गया। ठीक है, शहर की तस्वीरें आप देख पा रहे होगे। धुंध एक प्रकार से दिसंबर के महीने में जो धुंध पड़ती है हमारे यहाँ, उस प्रकार से वातावरण यहाँ पे हो गया था। ठीक है, भयंकर आग लगी थी, बड़ी मशक्कत के साथ इस आग के ऊपर काबू पाया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पर ये आग लगी थी। ब्रह्मपुरम जो शहर है, ये कोची शहर के अंदर, मतलब कोची जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक सिटी आती है ब्रह्मपुरम। यहाँ पर एक मैनेजमेंट, ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है जो कि कोची कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाता है, उसके अंदर ये आग लगी थी। 2 मार्च की बात हो जाएगी। लेकिन अब फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो जो सिचुएशन है उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग का जो धुआं है ना वो इतना ज्यादा फैल गया है कि पूरे शहर को उसने कवर अप कर लिया है। ठीक है, लोगों की हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। 700 से 800 लोग बताया जाता है कि बीमार भी हो गए हैं इसके कारण। ठीक है, नाउ 6 मार्च की बात हो जाएगी। केरला गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे हॉलीडेज भी अनाउंस कर दिए, जो भी स्कूल और कॉलेज है उनके लिए, जो कोची कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं, क्योंकि एक विस्कस क्लाउड ऑफ टॉक्सिक स्मोक का उस प्लांट से उठकर शहर की तरफ जाने लग गया था। ठीक है, इसीलिए सरकार ने इसको सीरियस लेते हुए इस मैटर को यहाँ पे छुट्टियां भी अनाउंस कर दी थी। नाउ फिर जो केरला का जो फायर एंड रेस्क्यू टीम है उसके द्वारा भी ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं बखूबी अपना काम निभाया गया था। इसने बड़े बड़े अच्छे तरीके से इस आग के ऊपर काबू पाया, जिसके अंदर 200 फायर फाइटर्स भी लगे हुए थे। और 30 से 40 बताया जाता है कि जो फायर बुझाने वाली गाड़ियां होती हैं वो भी लगी हुई थी। साथ ही साथ एक बार ऐसा हुआ था बीच में कि ये आग इतनी भयंकर हो गई थी कि उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल दिख रहा था। तो इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना रोल यहाँ पे अदा किया। इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा भी आग को बुझाने में मदद ली गई, क्योंकि ऊपर से पानी की बरसात की गई थी। क्योंकि नीचे से जब ये लोग लगे हुए थे आग को बुझाने में, तो आग हवा की लपटों के साथ इनके तरफ आ रही थी, इसलिए वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। बट इंडियन एयरफोर्स और जो केरला की फायर एंड रेस्क्यू टीम है इनके द्वारा आग के ऊपर काबू पा लिया गया। सरकार के द्वारा बताया गया कि 80% जो है ना, प्लांट के अंदर जो आग लगी थी उसके ऊपर काबू पा लिया है। बाकी 20% के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग
ठीक है, काबू पा लेंगे, ऐसा बताया जाता है। बताया था ना मैंने, 50,000 टन ऑफ गार्बेज यहाँ पे आग की चपेट में आ गया था। अब केरला हाईकोर्ट के द्वारा एक कमेटी को बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी की जरूरत थी, जो कि केरला हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पर्सनल होंगे, एंड केरला स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के यहाँ पे सेक्रेटरी शामिल होने वाले हैं। ये कमेटी अब मॉनिटर करेगी पूरी की पूरी सिचुएशन को, किस प्रकार से यानी कि सेफ्टी सेफ्टी की यानी कि जो सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं, ये अब कौन देखेगा? ये कमेटी देखेगी। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे 700 से 800 लोग, 700 800 तो नहीं है लेकिन 600 प्लस लोग यहाँ पे घायल हो गए थे। घायल मतलब इन द सेंस कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खराब हो गया था, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, और उनको भर्ती करवा था सरकार हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, एंड नाउ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे दो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी किए गए थे, यानी कि जो डीएमओ का नंबर है वो हो जाएगा ये वाला, आप देख लेना, और जो मेडिकल कॉलेज कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो ये वाला जारी किया गया था। अब इन नंबर के ऊपर 24 आवर्स आप कोई भी मदद यहाँ पे ले सकते हो, यदि तो आपको यहाँ पे कोई ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रेस्पिरेटरी अगर आपको सिंड्रोम्स अगर नजर आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे फोन करके मदद मांग सकते हो, ऐसा इन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि भी अगर आपने घर से बाहर जाना है तो मतलब F95 जो मास्क है उसको पहन के जाइए, वरना अगर ज्यादा जरूरत है तभी जाइए, है ना। वरना शहर क्या करना, घर के अंदर रहना है, एंड अपने दरवाजों को बंद रखना है, विंडोज को बंद रखना है, और जो एक्सरसाइज आप करते हो आउटसाइड में जाके जॉगिंग करते हो उसको अभी के लिए कुछ दिन के लिए रोक दो, इन एक्टिविटीज को। ठीक है, ये सरकार की कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। नाउ अपोजिशन का क्या आर्गुमेंट है? देखिए, अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनके द्वारा कहना है कि सरकार को इमीडिएट बेस के ऊपर एक हेल्थ इमरजेंसी को लागू करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर हो गए हैं। अब इंजर में से मेरा मतलब वही है ना कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका बिगड़ गया है, तो एक प्रकार से खतरा ही है पूरे शहर के लिए। ठीक है, और कुछ भी एडिक्वेट यहाँ पे मेजरमेंट्स भी यहाँ पे सरकार को उठाने चाहिए थे, और जो पोल्यूशन का लेवल है उसको भी यहाँ पे चेक करवाना चाहिए था सरकार को, ये ऐसा इनका आरोप लगाया गया है। ऐसा मतलब इनका कहना है, अपोजिशन के जो लीडर हैं इनका कहना है। बट अब हम बात करते हैं जो एलिगेशन लगाए गए हैं नेपोटिज्म और करप्शन के, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो सबसे पहले जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, ये जो आग लगी है कहाँ पे लगी है? कोची शहर का एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था, उसके अंदर ये वाली पर्टिकुलर आग लगी है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा चलाया जाता था? ये प्लांट रन किया जाता था कोची कॉरपोरेशन के द्वारा। अब कोची कॉरपोरेशन क्या करती है, किसी भी प्लांट को, यानी कि या फिर कोची कॉरपोरेशन नहीं, कोई भी अगर कॉरपोरेशन है, कोई भी नगर निगम है, अगर उसके पास कोई ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, तो वो उसको रन करवाने के लिए क्या करती है, ठेके पर दे देती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कंपनीज को उसको सौंप दिया जाता है। ऐसा ही होता है हर जगह। तो इस कोची कॉरपोरेशन ने ये वाला जो प्लांट है किसको ठेके पर दे दिया था? इस एक बेंगलुरु की कंपनी को ठेके पर दे दिया था। दैट इज द बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, जोंटा फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसको दे दिया था 54 करोड़ रुपए के अंदर। ठीक है, बायो माइनिंग के लिए 54 करोड़ रुपए में इसको दे दिया था। और ये जो कंपनी है बेसिकली चलाई जाती है एक सीपीआईएम पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनके दामाद के द्वारा। ठीक है, सीपीआईएम दैट इज दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो वर्तमान में सरकार में बैठी हुई है केरला के अंदर। ठीक है, उसके एक सीनियर लीडर के दामाद के द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है, और उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि 54 करोड़ रुपए में इलीगली रूप से इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इन्होंने क्या किया है, जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, किसी भी मतलब वेस्ट मैनेजमेंट को चलाने के लिए, या फिर अदर जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होती है, उनकी धज्जियां उड़ाई है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे प्रबंधन मतलब अच्छे से नहीं था इनका, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा है। जब इनसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो जब पहले कि ये आपने किस प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, तब इन्होंने इसको अवॉर्ड कर दिया, किसको? सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में टू ए सन ऑफ द सीनियर कांग्रेस लीडर। अब कांग्रेस के एक लड़के हैं, उनकी कंपनी को इन्होंने क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे दिया। एक प्रकार से आप देख रहे हो, घुमा फिरा के मतलब पूरा मामला घोल मटोल यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, एंड रिपोर्ट आल्सो सरफेस दैट द पब्लिक सेक्टर जेंट जो एक पब्लिक सेक्टर जेंट कंपनी है, आपने नाम सुना होगा गेल के बारे में, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने आज से 2 साल पहले इसको अप्रोच किया था, कोची जो आपका
कॉरपोरेशन को अप्रोच किया था कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है इसको हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के रूप में बदल देते हैं। जो वेस्ट है उससे हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटीज है, जो भी सरकारी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इसको किक बैक कर दिया और नकार दिया, मतलब ठंडे बस्ते में घेर दिया। तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी आरोप है। अगर मान के चलिए जो गेल के द्वारा जो यहाँ पे ऑफर आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो इस वेस्ट से हम लोग क्या बना सकते थे, एनर्जी बना सकते थे, और ये वाली आग जो है अब लगनी नहीं थी, ऐसा मतलब आरोप लगाया जाता है। और आरोप एक ये भी लगता है इस कंपनी के ऊपर, जो जोंटा फाइनटेक कंपनी है इसके ऊपर, कि आज से 2 साल पहले की बात है, कन्नौर और जो कोल्लम नगर निगम है उन्होंने अपने संबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट थे इनके साथ तोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने वॉयलेट किया था कॉन्ट्रैक्ट एंड जो टेंडर कंडीशन है उनको इन्होंने वॉयलेट किया था इस कंपनी ने। इसलिए कन्नौर और कोल्लम नगर निगम ने अपने कॉन्ट्रैक्ट इनसे तोड़ लिए थे। लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक प्रकार से अलेगडली एक्सटेंड किया गया था कोची कॉर्पोरेशन के साथ में 1 साल के लिए। जब इनसे इसके बारे में भी पूछा गया तो इन्होंने इसके ऊपर भी कोई कमेंट करने के लिए मना कर दिया इस कंपनी ने, कि हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाले एलिगेशन इनके ऊपर लगे हुए हैं। बट अगर हम बात करते हैं जो सीपीआई एम के लीडर हैं वैकोम वी, और कांग्रेस लीडर हैं एन वेणुगोपाल, इनके द्वारा इन सारे एलिगेशन को डिनाई किया गया है। इन्होंने कहा हमारे जो सिबलिंग्स हैं यानी कि जो इनके बच्चे हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया गया है, और ये वेलकम करते हैं किसी भी प्रकार की प्रोब को। ठीक है, तो ये मामला था एक प्रकार से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कहाँ पर ये आग लगी है और किस प्रकार से सारी की सारी चीजें प्रोसीड कर रही हैं। आगे जो भी खबर इसके ऊपर आएगी हम सेपरेट वीडियो इसके ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन यार, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अगर कोई है तो। ठीक है, चलो फ्रेंड्स को तो छोड़ो, लेकिन आप ही सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।